गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने क्या है इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट चार्ज सिस्टम की वजह से क्या होता है। फिर हमने पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट चार्ज सिस्टम की वजह से क्या होता है। ठीक है, मीन्स हम डिफरेंट चार्ज सिस्टम होगा, कंटिन्यूस चार्ज होगा या फिर डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम होगा, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया हुआ है। अब ये आता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई रिलेशन होता है, अगर होता है तो वो क्या होता है, वही आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वही आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करते हैं सेपरेटली, दोनों में तब तक हमको रिलेशन नहीं पता होता है। लेकिन अब ये जो है मेथड ये बताएगा कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस पॉइंट पे हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं जो भी हम करने वाले हैं। तो इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती हैं। एक तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मिलता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा डायमेंशन मिलता है, दूसरा यूनिट मिलता है जो कि हम अभी इसके पहले नहीं पढ़े होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक यूनिट हम पढ़ते हैं न्यूटन पर कूलम, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा यूनिट निकल के आने वाला है जो कि वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे ये आज हम करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, फिर दोनों में थोड़ा सा हम कंपेरेबल स्टडी करेंगे कि कैसे दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या बन सकता है। फिर हम फंडामेंटल डेफिनेशन पे जाएंगे और उसके बाद रिलेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ साफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज वही जो पहले मैं बताता आया हूँ पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपके सामने KQ/R² लिखा है और जो पोटेंशियल है वो KQ/R लिखा है। तो दोनों में आप देख रहे होंगे कि बस केवल एक R फैक्टर का ही डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 1/R से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कहीं न कहीं ये है कि दोनों में कोई ना कोई एक रिलेशन तो है। अब वो क्या रिलेशन है वही यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज अभी हमने लिया हुआ है। कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो पोटेंशियल होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, हमेशा रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, रिड्यूस होता है। सिंपल सी चीज़ है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा या नहीं होगा भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे डिस्टेंस मान लो 2 यूनिट है, यहाँ पे डिस्टेंस मान लो 3 यूनिट है। पॉइंट चार्ज वही है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखोगे KQ/ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, KQ/2 लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, KQ/3 लिखोगे। तो आप देखोगे कि कंटिन्यूसली जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of electric field, potential will decreases। तो ये एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो डिक्रीज करता है। चाहे ये पॉइंट चार्ज हो, आपका नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, कोई चार्ज सिस्टम हो, दोनों के केस में ये आपका रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा KQ/R², पोटेंशियल KQ/R होता है। ठीक, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज़, एक रीज़न हमको और याद रखना है, क्योंकि इसके पहले हम ये पढ़ चुके होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो फाइंड करते हैं वो होता है वर्क डन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है मीन्स वो सिस्टम नहीं करता,
वो फील्ड नहीं करता है, उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क किया जाता है। तो एक्सटर्नल वर्क, जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है डिवाइड बाई चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो ये एक रिलेशन होता है, फंडामेंटल रिलेशन है। तो यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ये फार्मूला बेसिक फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला, क्योंकि अब हम रिलेशन फाइंड करने वाले हैं तो इस फार्मूले का हेल्प लेंगे हम यहाँ पे। अब ये एक पॉइंट और आपको दिमाग में याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम देगा, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग मीन्स क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं करोगे तब भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, क्लियर है। इसलिए इस पॉइंट को याद रखना। अब यहाँ पे हम दो केस बनाएंगे, फार्मूला आप नोट कर लो फटाफट। यहाँ पे हम दो केस बनाने वाले हैं। एक केस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक केस होगा जहाँ पे यूनिफॉर्म होगा और दूसरा केस होगा जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम दो केस लेते हैं। सबसे पहले पहला जो केस है हमारा वो है केस 1, ठीक है। तो केस 1 में क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्या है भाई, यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया होना चाहिए तभी आप समझ पाओगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब मैं आपको एक लाइन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ होता क्या है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप है वो यूनिफॉर्म है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और अगर गैप वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं बढ़ रहा कहीं घट रहा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम जो करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। ये केस 1 है, देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी आपको कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कैसी फील्ड है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको बता दूं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम वेक्टर लगा रहे हैं, डायरेक्शन होता है भाई इसमें, ये फोर्स के ऊपर बेस्ड होता है, फोर्स के ऊपर। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के ऊपर बेस्ड होता है, F/Q होता है न्यूटन पर कूलम, तो इसलिए इसको हम वेक्टर लिख रहे हैं। अब पोटेंशियल क्या होता है भाई, आपके सामने लिखा हुआ है, वर्क डन के ऊपर बेस्ड होता है। अब वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट आप सोचो, ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच हम रिलेशन फाइंड करने वाले हैं कि एक वेक्टर है और एक स्केलर है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है, ये फाइंड कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पे हमें केस 1 है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मान लो ये हमने दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा। चलिए अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको हमने डेल्टा R लिख दिया है। अब मान लो कोई चार्ज है, ये चार्ज है Q, क्या है ये चार्ज, Q है। तो अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगने वाला है, उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इसको इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, QE फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर QE फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो फील्ड है इस चार्ज को अपने आप मूव कराएगा, मतलब इसके ऊपर वर्क करेगा ये फील्ड खुद। अच्छा ऐसा क्यों होता है, वर्क डन एक्सटर्नल बाय चार्ज। यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, दैट मीन्स remains constant। इसका क्या मतलब भाई, मतलब इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज नहीं करेंगे, ये फार्मूला हमें फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करना है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब उसकी स्पीड हमेशा क्या है, कांस्टेंट रखना है, स्पीड में चेंज नहीं करना है, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अब सोचो
अगर यहाँ फील्ड लग रहा है तो ये तो मूव करना शुरू कर देगा, स्पीड आ जाएगा। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं भाई, सोचिए बताओ आप। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब ये एफ एक्सटर्नल, अगर इसके ऊपर क्यू ई इधर है तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आप क्या बता सकते हैं, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई। बोलो भाई होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में है फोर्स, और एफ एक्सटर्नल हम इधर लगा रहे हैं उसी अमाउंट का, सो दैट ये कांस्टेंट स्पीड से जाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। पोटेंशियल एनर्जी आए बट काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो अब देखिए यहाँ पे, इसलिए इधर हमने एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया और वो माइनस क्यू ई हो गया, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइड बाई चार्ज क्यू। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फंडामेंटल फार्मूला होता है। देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला होता है और इसी से हम इसको ड्राइव कर देंगे। तो अब डब्ल्यू एक्सटर्नल हमको लिखना है, वर्क डन एक्सटर्नल क्या होगा भाई, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, क्या हम इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो डब्ल्यू एक्सटर्नल है, डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा आर। ये डेल्टा आर क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ एक्सटर्नल माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये एफ एक्सटर्नल हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो जो डब्ल्यू एक्सटर्नल आया हमारा, डब्ल्यू एक्सटर्नल वो वैल्यू क्या आ गई भाई, ये है। तो क्यू से यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। अब ये वैल्यू आपने क्या लिखा था भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा वी। दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर इंटू डेल्टा आर वेक्टर। ये रिलेशनशिप आ गया हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, यूनिफॉर्म है। व्हेन ई इज यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी है क्या एक्चुअल में, डेल्टा वी है हमारा V2 माइनस V1 है, एंड दैट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू डेल्टा आर वेक्टर। क्या है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू डेल्टा आर वेक्टर। आप देख लें, इसको अच्छे से देख लें, ये डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है कि भाई ई और आर के बीच में जो ओरिएंटेशन है, रिलेशन है, एंगल का रिलेशन है, उस पे भी डिपेंड कर रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इस ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। ध्यान देना, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा, वहाँ पे जीरो बन जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपका हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म है। इस केस में ये रिलेशन है, आप अच्छे से नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप फटाफट पूछ सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए। अब इसके बाद हमारा यहाँ तक आपने नोट कर लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए है।